Hello. So दिस इज़ माई डे 4 ऑफ माई 11 डे चैलेंज, जिसमें मैं कैमरे को फेस करती हूँ और अपने बारे में कुछ बताती हूँ या किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं हम। और आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा अजीब सा है, मेरे लिए तो है। आई डोंट नो वाई, बट मैं रात से सोच रही हूँ कि मुझे क्या बोलना चाहिए या ऐसी क्या चीज़ है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया। तो मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि वॉट इज़ दैट थिंग विच आई कांट से इट लाउड, जो मैं ज़ोर से नहीं बोल पाऊँगी शायद कभी। ऐसी कोई बात या ऐसी कोई चीज़ जो रहती है। तो मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया, उसके बाद भी मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। फिर मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि तुम ही बता दो कि ऐसा क्या होना चाहिए, या मतलब कुछ सजेशन दो कि इसमें मैं सोच पाऊँ कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। तो मेरे समझ में आया कि मैं शायद बचपन से ही एक इमोशनल जो बच्चा होता है वैसी रही हूँ। और मुझे हमेशा से लोगों से ज़्यादा कनेक्शन बनाने में जो मतलब मुझे अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा, कि दोस्त हों या रिलेटिव्स हों जिनसे अच्छी बातें होती हों, या अपने बारे में बताने में अच्छा लगता है, या डिस्कस करने में लाइफ के बारे में कि ये चीज़ ऐसी है, पहले ऐसी होती थी। आई एम टू मच इन द पास्ट, कि मुझे वो चटनी और रोटी अच्छी लगती है रादर देन दैट पिज़्ज़ा। लाइक मोस्ट, जब भी मेरे घर में चटनी बनती है मैं वही खाती हूँ। मुझे पुरानी चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। पुराने लोग, उनकी सोच, उनकी बातें, उनके रहने का ढंग, उनके काम करने का ढंग। मेहनत बहुत थी, लेकिन जो शायद सुकून वहाँ पर था वो शायद आज की डेट में किसी के पास नहीं होता यूजुअली। जैसे बच्चे हैं तो उनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा रहता है, बड़े हैं तो उन पे घर के खर्चे चलाने का प्रेशर ज़्यादा रहता है। अब आप अडल्टहुड में आ जाए, जब आप सिंगल होते हैं, अनमैरिड होते हैं, तो आपको प्रेशर रहता है कि यार शादी भी करनी है, खुद को फाइनेंशियली स्टेबल भी करना है। तो बहुत सी चीज़ें रहती हैं। धीरे धीरे बड़े होते चले जाते हैं तो बच्चों का वो होने लगता है कि यार बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई का ध्यान रखना है, उनके कपड़े, खाने पीने, रहने, सबका ध्यान रखना होता है। और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी हेल्थ ख़राब होने लगती है। मतलब देर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज़ जिस पे हम बात कर सकते हैं। तो खैर मेरे लिए ये चीज़ थी कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल ही रही हूँ शुरू से लेके आखिरी तक। और इमोशनल होने की वजह से मैंने हमेशा अटेंशन सीक करने की कोशिश की है, शायद मुझे ऐसा लगता है। और इस बारे में मुझे बात करनी चाहिए। और तो मुझे लगता है कि कभी भी कोई, और मैं मैनिपुलेट भी बहुत जल्दी हो जाती हूँ। कोई आके मुझे कह दे कि सुनील ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे था, तो आई विल एक्सेप्ट इट। मैं उसमें अपना दिमाग नहीं लगाऊंगी कि नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे था, वो ऐसे नहीं, वो ऐसे था। उसने मुझे कह दिया, मेरे समझ में आ गया, तो मैं चेंज हो गई। मैंने अपना दिमाग किसी चीज़ में इतना लगाया ही नहीं, चाहे वो लोग हों, पढ़ाई हो, जगह हो, कुछ भी हो। जितना दिमाग मुझे लगाना चाहिए था कि शायद मैं आज ऐसी ना होती, ऐसा मैं कह सकती हूँ। मुझे शायद अपने माइंड का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए था रादर देन माई फीलिंग्स और माई हार्ट। तो अभी जिस जर्नी पे मैं हूँ वहाँ पे मैं अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहती हूँ। फीलिंग्स बिल्कुल भाड़ में जाए भाई, साइड में रख दो, ऐसी चीज़ है अभी। और आई विल ट्राई टू डू दिस। मतलब मैं इस पर केपेबल हो पाऊँगी कि नहीं इसका मुझे नहीं पता, बट आई विल ट्राई कि मैं अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करूँ आगे भी अपनी लाइफ में। तो शायद एक ही चीज़ थी जो मुझे बोलनी थी या मैं बोलना चाहती हूँ। सो दिस इज़ इट। एंड अगर आपको लगता है कि अभी भी आप समझ नहीं पाए हैं मेरी बातों से, तो ठीक है, वो ऐसा होता है, मैं नहीं बोल पाती हूँ ढंग से, कोई सेंटेंस, कोई फ्लो नहीं होता। एक्सेप्ट इट एज़ आई एम एक्सेप्टिंग माई सेल्फ। थोड़ा सा तो लगता ही है, बट कोई नहीं, धीरे धीरे ही चीज़ें बदलती हैं शायद। तो वो धीरे धीरे ही कहीं मैं वेट कर रही हूँ कब टाइम बदले, कब मैं बदलूँ, कब मैं बदलूँ, कब टाइम बदले, ये होना चाहिए। आज पता नहीं, मैं संडे है आज फिर भी बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, इसलिए शायद वो फेस पे वो ग्लो भी नहीं आ रहा है आज मेरे, और वो स्माइल भी नहीं है, या तो गर्मी बहुत ज़्यादा है शायद इसलिए बाहर। ठीक है, बाय। आज डे 4 था, मैंने कंप्लीट किया। मोर देन 4 मिनट्स की मेरी वीडियो है। आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट आई एम रिकॉर्डिंग, है ना, नहीं तो चौथे दिन तो मैं ख़त्म हो जाती हूँ। सो दैट्स इट, टाटा, बाय बाय।